Hello everyone. So today I'm going to start a new video that is about reproduction in plants. In this video we will discuss about two different modes of reproduction that occurs in plant. First of them is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. So you all know that all living beings reproduce or produce copies of themselves. There are many ways in which new individuals are produced from parents. Some animals produce babies while others lay eggs. Some plants grow from seeds while others grow from bulbs. However, all the various ways in which reproduction takes place can be classified as asexual and sexual. Alright, so you all know that जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे अर्थ पे सारे अपने रिप्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोड्यूस करने का मतलब वो अपने जैसे बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं या अपने जैसे ही कॉपी बनाते हैं. तो हर एक इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके से ये रिप्रोडक्शन होता है. ऑलराइट, और जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बेबीज़ होते हैं. ठीक है, कुछ एनिमल्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एनिमल्स एग ले करते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड से ग्रो होते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो बल्ब से ग्रो होते हैं. बल्ब यानी इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं है यहाँ पे, ये बल्ब जैसे जैसे पोटैटो आप पोटैटो को देखेंगे तो पोटैटो में क्या होता है, स्मॉल होल्स होते हैं, बहुत टाइनी होल्स होते हैं, उसको हम बल्ब कहते हैं. ऑलराइट, तो इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन का जो मोड्स है उसको एसेक्सुअली और सेक्सुअली हमने क्लासिफाई किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म बिना किसी अदर इंडिविजुअल के हेल्प से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है. जैसे हमारे अर्थ में एक ऑर्गेनिज्म मेल होता है तो दूसरा फीमेल होता है. ठीक है, तो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों कोऑपरेट करके एक न्यू बेबी को प्रोड्यूस करते हैं. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ सेक्सेस की ज़रूरत यानी मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं होती है. उसमें से या तो सिर्फ मेल अपने बेबी को प्रोड्यूस करेगा या फिर फीमेल अकेले अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस करती है. ऑलराइट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी बहुत सारे वेज हैं. ठीक है, लाइक फर्स्ट बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिफरेंट तरीके से होता है. सबसे पहले अगर हम बात करें बडिंग की, तो कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं है ना, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में स्मॉल ग्रोथ होती है और उस स्मॉल आउटग्रोथ को हम बड्स कहते हैं. और वो बड्स जब मैच्योर हो जाती है तो वो अपने पेरेंट की बॉडी से ब्रेक हो जाती है और वो फिर अपना नया वो बर्ड्स जो है वो अपना नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेती है. जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. ये हमारी एक प्लांट की बॉडी है या सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है. यहाँ से ये आउट ग्रोथ हो रही है, ये इस तरह से ये आउट ग्रोथ होती है. फिर जब ये आउट ग्रोथ ये मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से, फिर ये अपने पेरेंट की बॉडी से ब्रेक हो जाएगी, फिर ये अपना एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया. ऑलराइट, तो इस तरह से ये बडिंग होती है. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक चम्मच आटे लें और उस एक चम्मच आटे में अगर आप शुगर और ईस्ट मिक्स करके रख दें और उसमें वार्म वाटर मिक्स कर दें तो कुछ टाइम बाद और उसको लिड से कवर कर दें 1 घंटे के लिए, तो फिर 1 घंटे बाद आप देखेंगे जैसे ये आपने एक इनिशियल लेवल है डो का, 1 घंटे बाद देखते तो ये लेवल इतना बढ़ जाता है. मतलब इसमें 1 या 2 घंटे बाद ये लेवल इतना बढ़ गया. मतलब इसमें जो ईस्ट है वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है. और किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन. बहुत सारे जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते. तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स जो बहुत टाइनी सेल्स होती हैं जो थिक वॉल्स से प्रोटेक्टेड होती हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं. वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और बहुत हल्की होती हैं. वो हवा में, एयर में आसानी से वो फ्लो कर सकती हैं. तो जब कोई स्पोर एयर
एयर के थ्रू कैरिड होता है, एयर के थ्रू कहीं भी फ्लोट होता है, और जब उसको राइट कंडीशन मिलती है, अब राइट कंडीशन जब भी उसको मिलेगी, या उसको फूड मिलेगा, या उसको मॉइस्चर मिलेगी, या उसको नमी मिलेगी, तो इस तरह से वो अपने आप को एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर लेता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे ये टाइनी टाइनी पोर्स हैं, ठीक है, स्पोर्स इसको बोलते हैं। फिर ये स्पोर्स कहीं भी जाके हवा के थ्रू कहीं भी उड़ के चले जाएंगे, और जब उनको कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, तो वो फेवरेबल कंडीशन को अडॉप्ट करके अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई ब्रेड है, और वो ब्रेड काफ़ी दिन तक अगर आप उसको खुला छोड़ दें, तो कुछ दिन बाद अगर आप उसमें देखते हैं ख़राब हो जाती है अगर वो ब्रेड, तो उसके ऊपर फंगस ग्रो होते हैं, है ना। तो वो फंगस आते कहाँ से है? फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हमारे एयर में पहले से मौजूद होते हैं। अब वो उनको फेवरेबल कंडीशन मिली कहाँ? ब्रेड पे। ब्रेड पे आने के बाद वो अपने आप ग्रो होने लगते हैं। तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू कुछ ऑर्गेनिज्म, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स में मोल्ड्स लिख सकते हो, मशरूम लिख सकते हो। मशरूम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फंगस। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में अगर हम एक एग्जांपल है स्पैरोगैरा। स्पैरोगैरा एक ऑर्गेनिज्म है या एक एल्गी है, एक प्लांट है, ठीक है, लोअर काइंड ऑफ प्लांट, लोअर प्लांट है। तो ये पॉन्ड में या डिचेस में या नाले वगैरह में ये फ्लोट करता रहता है। तो इस जो सेल्स है इस स्पैरोगैरा की, ये एक लॉन्ग फिलामेंट की तरह होता है। इसमें ये लॉन्ग फिलामेंट की तरह होता है। ये क्या होगा, आपस में ये ब्रेक हो जाते हैं। ये कोई पार्ट भी इसका जब ब्रेक हो जाता है तो इसका जो ब्रोकन पार्ट है वो एक न्यू फिलामेंट में ग्रो कर जाता है। सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता है वो रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं? सीड्स के थ्रू करते हैं। सीड्स प्रोड्यूस करती है मेल के थ्रू और फीमेल पार्ट, फीमेल और फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट्स के थ्रू सीड्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में न्यू प्लांट्स जो है वेजिटेटिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन का मतलब रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सुअल पार्ट ऑफ अ प्लांट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सुअल पार्ट का, मेल और फीमेल के सेक्सुअल पार्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो उस काइंड से जो रिप्रोडक्शन होगा तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे आप ये पटेटो देख सकते हैं या अनियन देख सकते हैं। तो पटेटो में ये देखिए स्टेम इस तरह से ग्रो होती है। तो ये पटेटो का कोई सेक्सुअल पार्ट नहीं है, ये इसकी बॉडी से ही ग्रो हो रहा है, तो हम इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अनियन आप देख सकते हैं, अनियन का यहाँ से एक स्टेम ग्रो हो रहा है, तो इस स्टेम से वो नया अनियन ग्रो कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? अनियन में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें मेल और फीमेल के सेक्सुअल पार्ट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ऑलराइट, पटेटो, जिंजर, अनियन, गार्लिक, टर्मेरिक, इन सब ये सारे अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, है ना, जो न्यू प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनकी जो स्टेम्स हैं, ये स्टेम्स न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इनको ही हम बल्ब्स कहते हैं या ट्यूबर कह सकते हैं, ठीक है। पटेटो में ट्यूबर कहते हैं, लेकिन अनियन, लिली और गार्लिक में हम इसको बल्ब्स कहते हैं, ठीक है। कुछ होती हैं सब एरियल, ये तो अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई। सेकंड आती है स्टेम्स जो है वो सब एरियल स्टेम्स। कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस ग्रो करती हैं वो लंबी होती हैं, ग्रो करके अपना न्यू प्लांट बनाती है, तो वो हवा में ग्रो करती हैं, तो वो सब एरियल स्टेम्स हो गई। ऑलराइट, कुछ प्लांट्स की जो लीफ होती है, लीफ ग्रो करके लीफ ग्रो करके नया प्लांट्स का प्रोडक्शन करती है। ऑलराइट, सो अगर हम बात करें ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स की, तो पॉलिनेशन क्या हो गया हमारा? द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन्स, एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना
स्टिग्मा तक। ये पूरी प्रोसेस चलती है पॉलिनेशन की, और ये पॉलिनेशन हवा से हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, मतलब कोई भी फैक्टर इस पर काम कर सकता है। सो पॉलिनेशन इज़ ऑफ ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि जब एक ही फ्लावर में पिस्टिल भी, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। मेल पार्ट क्या होता है स्टैमेन, और फीमेल पार्ट क्या होता है पिस्टिल। जब दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो और उसी मेल पार्ट का उसके ही फीमेल पार्ट तक अगर ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो हम उन्हें कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या करता है, एक फ्लावर का मेल पार्ट हो और दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट हो, तो अगर एक फ्लावर का मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट तक ट्रांसफ़र होता है, तो वो क्या होगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जब अब पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन क्या है कि जब हमारा पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच गया, स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा जर्मिनेट, ये हमारा आप देख सकते हो, ये जर्मिनेट कर, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा तक यहाँ पे आके पहुंच गया। अब ये जर्मिनेट करेगा एक लॉन्ग थिन ट्यूब, एंड दिस लॉन्ग थिन ट्यूब इज़ कॉल्ड पॉलन ट्यूब। फिर इस ट्यूब से मेल गैमेट जो है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और ये मेल गैमेट कहाँ जाएगा, हमारे ओव्यूल्स के अंदर। ओव्यूल्स में क्या होंगी, एग होगा, फीमेल गैमेट होगा, ये इससे फ्यूज़ करेंगी, और फ्यूज़ करके ओवरी डेवलप हो जाएगी, किसमें, फ्रूट्स में सीड्स बनेंगी, है ना, सीड्स बनेंगी, और हमारा जाइगोट बनेगा। तो जो बेबी प्लांट है वो किससे डेवलप हो रहा है, जाइगोट से डेवलप हो रहा है। एंड द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट with female gamete is called fertilization. So this is all about reproduction in plants. I hope you all understand the topic very well. If you have any query, you can ask me in comment box. Till then, take care. Bye bye.